गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पी आर सोनू शर्मा। और फिर से आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल में। और मैं जैसा कि आपको कल मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था कैपेसिटर फर्स्ट पार्ट, आज आपके सामने सेकंड पार्ट आ रहा है। दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आपका टाइम जाहिर ना करते हुए और अपन अपनी क्लास को रेगुलर रखते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अपने पढ़ा था, तो उसमें आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेटों का एक अरेंजमेंट होता है जिसके द्वारा अपन कैपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी अपने पास निकल के आई थी ए नोट अपॉन में डी, ए नोट अपॉन में डी। फिर उसके अपने अलग अलग प्रकार पढ़े थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें अगर अपन पार्सली डाइलेक्ट्रिक डाल दे, फर्स्ट केस था उसका। फिर सेकंड केस अपन पढ़े थे उसका कि जब उसमें डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक डाल दे अपन और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डाल दे। जैसे कि मैं आपको बोर्ड में बताता हूँ, मैंने माना कि मेरे पास ही कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या आपने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया दोस्तों, इसके बीच की डिस्टेंस आपने डी ले ली, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया था और इसको माइनस क्यू चार्ज दिया था। तो चार्ज इसकी सरफेस पे एक समान रूप से क्या हो जाता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पे प्लस आता है और इस पे माइनस आ जाता है। और बाहर वाले भाग को अपन ने क्या कर दिया था? ग्राउंडेड कर दिया था। क्या कर दिया था? ग्राउंडेड कर दिया था दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया था? अब अपन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक विथ डिफरेंट थिकनेस। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अपना अलग अलग परावृतांक भरेंगे और अलग अलग मोटाई का भरेंगे। ठीक है। तो मैंने माना कि यहाँ पे मैंने अलग अलग परावृतांक ले लिए, जैसे कि एक ले लिया ये वाला, एक ले लिया ये वाला, एक ले लिया ये वाला। इस प्रकार अपन अनंत तक ले लेते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है। अलग अलग अपने डाइलेक्ट्रिक ले लिए, जैसे कि एक वाला डाइलेक्ट्रिक ये ले लिया, एक डाइलेक्ट्रिक ये वाला ले लिया और एक डाइलेक्ट्रिक अपन ने ये वाला ले लिया। इस प्रकार अपन क्या करेंगे? डेफिनेट तक इसको इन्फिनिट तक लेके जाएंगे, मतलब एन तक लेके जाएंगे अपन। तो मैंने माना इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है और इसमें मैंने ER1 डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसमें ER2 डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसमें ER3 भर दिया। मतलब तीनों का परावृतांक अपन ने अलग अलग भर दिया है। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहला काम वही पहली वाली चीज, जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, अपन को स्टार्टिंग कहां से करनी है? सबसे पहले मैंने क्या दिया? चार्ज दिया। जैसे ही मैं प्लेट को चार्ज दूंगा तो चार्ज इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अपन क्या निकालेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कितनी सरफेस पर कितना चार्ज है, कितने एरिया पर कितना चार्ज है। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो कितनी लेंथ पर कितना चार्ज है। तो अपने पास एरिया क्या माना था अपन ने? इसका ए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। यहां तो कोई डाउट नहीं है। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे? जैसे ही चार्ज आएगा तो चार्ज प्लस से माइनस की तरफ भगता है। जब प्लस से माइनस की तरफ भगेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये केस अपन कब लेते हैं? जब कोई भी मीडियम ना हो। तो ये बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दो तो क्यू अपॉन ए नोट। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो केस अपन ने तीनों वालों में सेम किया है, लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंज क्या होगा उसको देखते हैं अपन। अब अपन ने डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक वर्क है और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वर्क है। तो दोस्तों आपको पता है जब डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक या डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, उसके अलावा बीच में यहाँ पे एयर का गैप भी देखो, उनके बीच में एयर भी है। तो आपके पास दो प्रकार के मीडियम हो गए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो विभव आएगा, जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो दो प्रकार का होगा। एक तो निर्वात में विद्युत विभव और एक होगा माध्यम में विभव, यानी कि पोटेंशियल इन वैक्यूम प्लस पोटेंशियल इन मीडियम। तो अपन निकालेंगे टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इन वैक्यूम प्लस पोटेंशियल इन मीडियम। अब बेटा मैंने आपको पोटेंशियल की वैल्यू क्या बताई थी? V इक्वल टू ई डॉट डी, V इक्वल टू ई डॉट डी। तो अब पोटेंशियल बराबर V बराबर ई डॉट डी। तो सबसे अपन क्या निकालेंगे? पोटेंशियल इन वैक्यूम। तो ई डॉट और डी। अब वैक्यूम वाला भाग कौन सा है? देखो वैक्यूम वाला भाग है खालिस्तान वाले। तो खालिस्तान वाले भाग को मैं कैसे निकालूंगा? टोटल भाग तो है डी। अगर टोटल डी में से सबको घटा दूं मैं T1 T2 T3 को, तो मेरे पास एयर वाला भाग आ जाएगा। तो घटाओ D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डेडेडस Tn, जितना भी है सबको मैंने घटा दिया। तो अपने पास ये एयर वाला भाग आ गया बीच वाला। ठीक है दोस्तों। प्लस फिर वापस अपन निकालेंगे पोटेंशियल इन मीडियम, यानी कि कौन कौन से मीडियम में पोटेंशियल है। तो अब देखो ई डॉट डी, वापस वही फॉर्मूला। तो ई डॉट डी
अब यहाँ पे डी बेटा देखो अलग अलग मीडियम है, तो अपन अलग को अलग अलग लिखेंगे, तो डी की जगह हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डेडेड Tn। यहां तक आप सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब अपन को सिर्फ क्या करनी है, इस ई की वैल्यू समीकरण 2 से, इक्वेशन 2 से ई की वैल्यू कहां पे पुट करनी है, दोनों जगह पुट करनी है। तो कर देते हैं वैल्यू पुट, तो करो। तो v बराबर आपके पास हो जाएगा ई डॉट, और डी की जगह क्या आएगा, अब इसकी ई की वैल्यू रख देते हैं q अपॉन ए नॉट डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डेडेड Tn प्लस यहाँ पे भी वही रखेंगे q अपॉन ए नॉट। अब समझो दोस्तों, भाई q अपॉन ए नॉट तो वैक्यूम के लिए होता है, निर्वात के लिए होता है, पर अपन ये किसके लिए ले रहे हैं, मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए मैं यहाँ पे ER लगाता नहीं लगाता, यस और नो, मैं ER लगाता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ पे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है, T1 का अलग है, T2 का अलग है, T3 का अलग है। तो जब सबका डाइलेक्ट्रिक अलग है, तो सबके नीचे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक होगा ना, मैं एक साथ नहीं ले सकता। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लगा के मैं क्या करूंगा, T1 अपॉन ER1, T2 अपॉन ER2 डेडेड Tn अपॉन ERn। आपको समझ में आ गया, मैंने इसको यहाँ बाहर ना लगा के सबके नीचे को रखा है, क्योंकि सबका डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है। तो सबका डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है, तो अलग अलग मोटाई के नीचे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक अपन ने रख दिया। तो बेटा ये तो आ गई अपने पास V की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, V की। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आगे चलता हूं, इसको आगे मैं आपको बता देता हूं इसके नीचे क्या होगा। अब अपन को निकालनी है कैपेसिटी, क्या निकालनी है, कैपेसिटी। तो आपको पता है चूंकि कैपेसिटी C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो Q तो ऐसे कैसे, और V की वैल्यू में क्या रख दूंगा, ये वाली उठा के रख दूंगा, ऐसे कैसे। ये दोनों चीज तो दोनों में से कॉमन आ रही थी, तो मैं कॉमन बाहर निकाल लूंगा। तो Q अपॉन ए नॉट तो दोनों में से कॉमन आ गया बेटा। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, D माइनस T1 प्लस T2 डेडेड Tn, फिर प्लस का यहाँ पे क्या बच गया, ये तो कॉमन आ गया, ये वाला भी कॉमन आ गया, बाहर कॉमन रख लिया इन दोनों को, तो बचा क्या, T1 अपॉन ER1 T2 अपॉन ER2 डेडेड Tn अपॉन ERn। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आपको। देखो बेटा Q से Q कट गया Q से Q, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ। अब इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं, तो C बराबर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे C बराबर आपके पास आ जाएगा, Q से Q कट गया तो ए नोट चला जाएगा ऊपर, ए नोट अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डेडेड Tn प्लस के T1 अपॉन ER1 T2 अपॉन ER2 डेडेड Tn अपॉन ERn। ये आपके पास निकल के आ जाती है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक अलग अलग थिकनेस में भरे हो, मतलब अलग अलग पैरावृतांक अलग अलग मोटाई में भरे हो, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है कैपेसिटी का, धारिता का फॉर्मूला ही निकल के आता है दोस्तों। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन इसमें एक केस ले लेते हैं छोटा सा, कि यदि इफ T1 प्लस T2 प्लस डेडेड Tn बराबर अगर मैं D मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, D मान लेता हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा C इक्वल टू ए नोट। तो ऐसे कैसे, अब इसकी जगह मैं D रख सकता हूं, इस सब की जगह मैं क्या रख सकता हूं, D रख सकता हूं। तो D माइनस D तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, T1 अपॉन ER1 T2 अपॉन ER2 डेडेड Tn अपॉन ERn। 0 लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, तो आपके पास कैपेसिटी निकल के आ जाएगी ये वाली। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और मैंने अपना बेस्ट दिया है। आपको अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको वापस अपन रिपीट करके आप देख सकते हो, और गारंटी देता हूं कि इससे इसी तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, और आपको 100% ये चीज समझ में आएगी। जो स्टूडेंट मेरे पास ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको तो मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जो बच्चा मेरे पास नया जुड़ रहा है, तो बस आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा जरूर देखना, इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना जिनको भी अपना पढ़ाई की जरूरत है, जो पढ़ना चाहता है और जो कुछ करना चाहता है जिंदगी में, तो जुड़ने की जरूर कोशिश करना। आप एक बार मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। कोई डाउट ही नहीं यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ये हो गया पहले प्लेट कैपेसिटर के तीनों केसेस, जब वैक्यूम हो। दूसरा केस लिया जब एक छोटा डाइलेक्ट्रिक अपन मीडियम रख दे। तीसरा केस लिया अपन ने जब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक अलग अलग मीडियम में अपन रख दे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको रब करते हैं, अपन नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट,
स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, और काफी बार आपके पास क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनना। स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखो दोस्तों कैसे करना है इसको, स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर अपन क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, जैसा मैं बोल रहा हूं बस उस बात को आप ध्यान से सुनिए और कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहले मैंने ले लिया कैपेसिटर, क्या ले लिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर होते क्या है, दो प्लेट, एक को प्लस क्यू चार्ज, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज। चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला आ जाएगा, प्लस वाले को अपन ने ग्राउंडेड कर दिया था। बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी दोस्तों, डी ली थी। एरिया क्या लिया था प्लेट का, ए। ये केस तो पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे निकालना क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर। अब मेरी बात को बच्चे सुनना, देखो क्या होता है, जब मैं किसी भी कैपेसिटर की स्टोर एनर्जी निकालता हूं तो दोस्तों आपको पता है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए अपन को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्क। और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, डूइंग वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। आपने ये चीज बार बार सुनी होगी कि किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है, वापिस सुन लो कि किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई भी स्टोर एनर्जी की बात करे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अपन निकाल क्या रहे हैं, स्टोर एनर्जी तो निकाल रहे हैं, यानी मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, वर्क डन के फॉर्म में, यानी कि कुल मिला के मुझे निकालना है वर्क डन। क्या निकालना दोस्तों, वर्क डन। और अपन को कार्य करना पड़ता है तो अपन कुछ न कुछ स्टोर करते हैं। अब देखो क्या करेंगे अपन, मैंने माना मेरे पास कोई कैपेसिटर है, तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर क्या करूंगा, चार्ज दूंगा। क्या दूंगा, सबसे पहला काम क्या होगा, चार्ज। तो मैंने माना मैंने कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया मैंने, क्यू। तो जैसे ही मैं कैपेसिटर को क्यू चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल आ जाएगा। अरे किसी भी तार में अगर करंट फ्लो होता है तो वहां पे पोटेंशियल आ जाता है, तो यहाँ पे मैं क्यू चार्ज दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने माना क्यू चार्ज दिया तो पोटेंशियल कितना आ गया, वी आ गया। कितना पोटेंशियल आ गया दोस्तों, वी। लेकिन एक बात आप भी जानते हो, किसी को अपन एक साथ 100% नहीं दे सकते हैं भाई। अपन किसी को कुछ भी देते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं अपन। कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। तो मैं चार्ज भी एक साथ 100% नहीं दे सकता ना, मैं क्या करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। मतलब जीरो से मैंने चार्ज देना स्टार्ट किया, देता 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 मैं पूरा 100% दूंगा। वैसे ही पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तो होगा। तो मैं मान लेता हूं, अब मैं मानता हूं कि मुझे नहीं पता कि कितना मैंने चार्ज दिया, तो मान लेता हूं लेट डी क्यू चार्ज गिवन बाय कैपेसिटर। मैंने कितना चार्ज दिया कैपेसिटर को, डी क्यू चार्ज। अब जैसे मैं इसको डी क्यू चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, ड्यू टू चार्ज वी डैश पोटेंशियल क्रिएटेड। मैंने सिंपल बताया आपको कि मैंने माना कैपेसिटर को मैंने कितना चार्ज दे दिया, डी क्यू चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया, डी क्यू। जैसे ही मैं डी क्यू चार्ज दूंगा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी डैश। ये मैंने मान लिया है, ये मैंने खुद अज्यूम किया है। अब दोस्तों क्या होगा, आपको पता है चार्ज ये तो है नहीं मैं फेंक के मार दूंगा। चार्ज देने के लिए मैंने कुछ न कुछ मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा ना चार्ज देने के लिए। तो आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने साइड में लिख दूं, पोटेंशियल V बराबर W अपॉन Q। पढ़ा था आपने 10th क्लास में, यस और नो, कि Q चार्ज देने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है और किया गया वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। छोटी क्लास में पढ़ा आपने ये फॉर्मूला कि पोटेंशियल V बराबर होता है W अपॉन Q। पढ़ा आप सभी ने, पढ़ रखा है 10th क्लास में, बहुत बार आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है, वापिस सुन लो कि पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। यानी कि Q चार्ज को देने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बस इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है दोस्तों, वर्क डन निकालना है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, QV हो रहा है, W बराबर QV हो रहा है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा। मुझे वर्क डन निकालना है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा चार्ज नहीं दिया, DQ चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है, DQ। तो वर्क डन भी कितना होगा, DW। अब DW बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, Q। Q की जगह मैंने चार्ज कितना दिया है, DQ। और V कितना दिया है, V डैश। तो V डैश DQ, इसको दे दो इक्वेशन नंबर पर। ये चीज समझ में आ गई आपको, वर्क डन मैंने कैसे निकाला, इसी फॉर्मूले से मैंने वर्क डन निकाला है। हो गया दोस्तों, तो डेल W बराबर हो गया V डैश DQ। बेटा ये तो छोटा सा वर्क डन निकला है, डेल वर्क डन निकला है, मुझे टोटल वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन, समाकलन कर दूंगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर अब यहाँ पे चेंज किसमें हो रहा है, क्यू में हो रहा है। तो मैंने क्यू कितना दिया था,
जीरो से लेके टोटल क्यू तक दिया था, जीरो से लेके मैंने क्यू तक चार्ज दिया था दोस्तों। तो जीरो से लेके क्यू तक मैंने चार्ज दे दिया। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, डब्ल्यू होता है, क्लियर है। अब वी डैश की अपन को वैल्यू रखनी है, तो आपको पता है चूंकि कैपेसिटी सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी, तो यहाँ से वी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। तो इस वी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं, तो वी डैश की वैल्यू रखो, देखो जीरो से क्यू, और वी डैश की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन सी और डी क्यू। हो गया दोस्तों इतना, बिल्कुल सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखो W बराबर, अब आपको पता है चेंज किसमें हो रहा है, सिर्फ Q में हो रहा है, C में कुछ नहीं हो रहा। जिसमें चेंज नहीं होता उसको अपन बाहर रख देते हैं, तो 1/c। अब Q का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, Q²/2। Q का इंटीग्रेशन क्या होता है, Q²/2, जीरो से लेके Q तक। हो गया यहाँ तक। अब अपन को क्या रखनी होती है, लिमिट रखनी पड़ती है। लिमिट अपन कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट होगी Q²/2 और लोअर लिमिट जीरो, तो रखने की जरूरत नहीं, आप रखना चाहो तो रख दो जीरो लोअर लिमिट। ठीक है दोस्तों। और बाहर क्या आ रहा था इसके, 1/c आ रहा था। तो आपके पास W बराबर निकल के आ गया Q²/2c। आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं Q की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ से Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, यहाँ से CV होता है। तो इस Q की जगह रख दो आप C²V²/2c। तो दोस्तों यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से W बराबर आ जाएगा, एक C से एक C कट जाएगा, तो हाफ CV²। दोस्तों ये आ गया वर्क डन। क्या आ गया, वर्क डन। तो इसे वर्क डन आ गया, तो मैंने आपको भी बताया था, डूइंग वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो मुझे निकालनी क्या थी, संधारित्र में संचित ऊर्जा, स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर। तो किया गया वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इस डब्ल्यू को मैं किसके बराबर कर दूंगा दोस्तों, यू के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी यू के बराबर। यानी कि आपके पास फॉर्मुला निकल के आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर होती है हाफ CV²। अब आपको ये फॉर्मुला डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों। क्या निकल के आ गया, यू बराबर हाफ CV²। ये फॉर्मुला आपको डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर से कह रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को वापस बार बार देखना, 100% आपको समझ में आएगा। और वीडियो को देखने से ज्यादा मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और मुझे पता है मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 1% दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि मेरा रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। और मेरे पास जो बच्चा पढ़ता है उसके 80 क्रॉस 90 क्रॉस तो वैसे चले जाते हैं नॉर्मली। लेकिन मेरा टारगेट है आपको 100 में से 100 दिलाना। तो दोस्तों मेरे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये टॉपिक मैं ही खत्म करता हूँ और फिर से आता हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।